हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के वाइब्स। और आज हम बात करेंगे बेबी डेवलपमेंट माइलस्टोन्स एट 4 मंथ्स। तो काया जो है वो 4 मंथ्स की हो चुकी है और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो 4 मंथ्स के जो बेबीज़ होते हैं उनमें क्या क्या माइलस्टोन्स आते हैं वो मैं बताना चाहूँगी। ब्रेन डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है और फिज़िकल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो ब्रेन डेवलपमेंट में हम देखेंगे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन उनका बहुत सही चलता है। वो अपने हाथों में चीज़ें उठाते हैं, वो चीज़ों को देखते रहते हैं। अगर कुछ चीज़ें हम यहाँ से वहाँ रखते हैं तो उनको वो ट्रैक करते हैं। अगर हम भी उनसे कहीं दूर चले जाते हैं, कोई डिस्टेंस पे जाते हैं, तो वो हमें देखते हैं। फिर वो उनके टॉयज़ को पहचानते हैं। अगर हम अलग अलग तरीके के टॉयज़ उनके पास रखते हैं तो वो उनको टॉयज़ जो अच्छे लगते हैं उनको ही सिलेक्ट करते हैं। उनको कलर बहुत अच्छे से पता चलते हैं। वो साउंड भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर कहीं से कोई साउंड उनको सुनाई देता है तो उनकी नज़र तुरंत वहाँ चली जाती है। और थर्ड जो है देयर रिस्पॉन्स टू द लव एंड अफेक्शन। तो एज अ पेरेंट्स वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर मैं काया के पास थोड़ी देर ना रहूँ और सडनली मैं उसके पास चली जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगर कोई अननोन पर्सन उसके पास आता है, उसको बात करने का ट्राई करता है, तो उतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाती। मतलब उनका जो हैप्पीनेस सैडनेस है वो अभी उनको हम देख सकते हैं उनमें। अगर हम उसको डांटते हैं तो वो अपना फेस सैड सा बना लेती है। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट उसमें अभी आ चुका है। अगर मैं फ़िज़िकल की बात करूँ तो काया अच्छे से अभी रोल ओवर भी कर रही है और रोल टू बैक भी कर रही है। मतलब वो पलटी खाती है और अपने आप ही सीधे हो जाती है। वो अपने एल्बो का सपोर्ट लेके अपनी जो सिर है उसको अच्छे से ऊपर कर रही है। और अगर मैं उसको कोई खिलौने हाथ में दूँ तो वो खिलौनों को अपने मुंह के पास लेके जाती। तो उसमें ये सारे फिज़िकल डेवलपमेंट हो चुके हैं। अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अगर आप चाहते हैं हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेबी का सही हो जाए तो आप उनको खिलौने दीजिए। वो खिलौनों को वो अप्रोच करेंगे, वो पसंदीदार खिलौने सेलेक्ट करेंगे और आप आपके बेबी के साथ एक डेली रूटीन बनाइए। आप उनके साथ बातें कीजिए, आप उनको स्टोरीज़ सुनाइए। आप ट्राई कीजिए कि आप उनको टेलीविज़न ना दिखाएं और स्क्रीन टाइम से दूर रखें। क्योंकि जिस सोशल मीडिया के ज़माने में हम रहते हैं, तो टिप्स ये है कि आप अपने बेबीज़ को जो है खिलौने दीजिए। वो अपने मन पसंदीदार खिलौने सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उनके साथ डेली एक कम्युनिकेशन रूटीन बनाइए। मैं काया के साथ डेली बात करती हूँ। अगर मैं खाना बना रही रहती हूँ तो मैं उसको अपनी रेसिपीज़ बताती हूँ और काया को मैं नई नई वर्ड्स इंट्रोड्यूस करती हूँ, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करती हूँ। बेबीज़ जो है वो साउंड को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो स्मेल्स को भी जानते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो स्पाइसेस का स्मेल्स उनको बताइए और उनको बुक्स रीड कराइए। बेबीज़ की स्टोरीज़ बुक मिलती है या एनिमल्स की बुक्स मिलती है, वो आप उनको दिखा सकते हैं। इनसे उनका ब्रेन डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छा होगा। और ट्राई कीजिए कि आप टेलीविज़न ना दिखाएं और स्क्रीन टाइम को बहुत लिमिट कीजिए। जिस सोशल मीडिया के ज़माने में हम रहते हैं, स्क्रीन टाइम का तो हमें यूज़ करते ही है। आजकल हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो हम वीडियो कॉल पे बात करना बंद नहीं कर सकते। बट आप ट्राई कीजिए कि स्क्रीन टाइम कम से कम हो। और जब तक बेबी 18 मंथ्स का ना हो तब तक आप उसे टेलीविज़न बिल्कुल मत दिखाइए। इसके अलावा आप एक काम कर सकते, आपके बेबी को ऑडियो सुना सकते। काया को हम डेली शाम को संध्याकाळचे श्लोक सुनाते हैं जिसमें पसायदान, गणपति स्तोत्र, मारुति स्तोत्र ये सब है। और मैं डेली काया के साथ जब बात करती हूँ कभी कभी मैं ये उसको सुनाती हूँ तो उसको ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे ही बेबी 4 मंथ्स के हो जाते हैं तो उनका जो फीडिंग टाइम है वो बहुत कम होता है। बट अब उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है ना वो थोड़ा अच्छे से हुआ है। तो उनको चीज़ें पता है, साउंड पता है। तो फीडिंग के टाइम अगर कोई साउंड उनको सुनाई देता है या कोई आवाज़ करता है या उनको कुछ नई चीज़ें दिख जाती हैं तो वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फीडिंग के टाइम वो इधर उधर देखते हैं, अच्छे से हम उन्हें फीड नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, उनको एकदम शांति से पिलाइए। या तो उनको जो जो चीज़ें देखनी है आप उनको देखने दें और फिर से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के
फीड कीजिए। आप ये ध्यान रखें कि आपका बेबी अच्छे से वेल फेड हो रहा है। और जैसे कि वो फिज़िकल स्ट्रेंथ भी हो रही है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, आपके बेबीज़ को अनअटेंडेड मत रखिए। आपके बेबीज़ को बेड पे अकेले छोड़ के कहीं भी मत जाइए, क्योंकि वो रोल होकर नीचे गिर भी सकते हैं, या आसपास उनके कोई भी ऐसी चीज़ें ना रखें जिससे उनको नुकसान हो। और मैंने मेरी ये सारे टिप्स आपके साथ शेयर की है। एज अ पेरेंट्स, प्लीज़ आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। Thank you for watching my video and please subscribe to my channel.